अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। बड़ी तारीफ हुई है, खुले मन से हुई है और इतनी ज़्यादा हुई है कि आप लोगों का तो दिन बन गया होगा, बारिश वैसे भी शुरू हो गई है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी शुरू से खुला बोलने के लिए मशहूर रहे हैं और जब हमारी सरकार शुचिता और सुशासन पे काम कर रही है, जब हम सामाजिक सद्भाव को लेकर के काम कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय को लेकर के काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लगातार प्रदेश की ग्रोथ को लेकर के काम कर रहे हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल होगा। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने जो है ईमानदारी से आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा अखिलेश यादव जी की हम लोग कहते ही थे कि अखिलेश यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं और वो जो है खाली 6 महीने पहले चुनाव को जागते उसके बाद सो जाते हैं। वही हुआ आपके जब आपके यहाँ उपचुनाव हो रहे थे, आप पार्टी के एक प्रदेश की पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप अपने प्रत्याशियों को के इसमें जा नहीं रहे तो कौन जाएगा वहाँ पे? आप पार्टी के मुखिया हैं, अगर आपको नहीं लड़ाने जाएंगे तो कौन जाएगा? तो उसमें राजभर जी ने क्या गलत कहा कि आप एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते? अब तो चच्चा आजम खान ने भी कह दिया है कि मैंने कभी उनको धूप में खड़े देखा नहीं है। तो अब यह तय करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को और उनके प्रवक्ता को बताना पड़ेगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिनको चांदी की तस्तरी में रख करके जो है उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया था उनके पिता श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी ने, उसको वो निभा नहीं पाए, वो जमीन से जोड़ नहीं पाए, अपने नेताओं को साथ नहीं ले पाए, अपने वरिष्ठ साथियों का सम्मान नहीं कर पाए, चाहे वो चच्चा आजम खान रहे हो, चाहे जो है चाचा शिवपाल सिंह यादव जी रहे हो, चाहे हरिमोहन सिंह यादव जी रहे हो, या अन्य और तमाम नेताओं ने ये बात रखी है। तो उसको जवाब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। और देखिए मनोज काका जी, जो बात आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं और उनका हक भी बनता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के विपक्षी दल हैं, लेकिन ओपी राजभर जब कहते हैं तो मामले बहुत गंभीर हो जाते हैं, मायने बहुत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि आपके वो सहयोगी हैं। पूरा चुनाव वो आपके साथ लड़े और उन्होंने बीजेपी को सियासी धूल चटा देने की ताल ठोकी आपके साथ। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि सपा शासनकाल जब था तो लोगों की जमीन नहीं बचती थी, गुंडागर्दी होती थी और जो टैक्स था गुंडा टैक्स, वो दौर खत्म कर दिया योगी जी। देखिए अवधेश जी, अगर ओपी राजभर के पूरा आप राजनीतिक विमर्श का अध्ययन करेंगे तो ओपी राजभर एक ऐसे चेहरा हैं जो तमाम आईनों के सामने उनका चेहरा बदलता रहता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में ओपी राजभर जी का जब पूरा आप राजनीतिक जीवन देखेंगे, वो बसपा में थे, जिला अध्यक्ष थे, बसपा से निकाले गए, फिर वो सोनेलाल पटेल जी के पार्टी में थे, फिर वहां से निकाले गए, फिर वो अपनी पार्टी बनाए, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, मेरे साथ भी गठबंधन में रहे। लेकिन ओपी राजभर जी का पूरा जो सामाजिक न्याय है उनको यही, वो बेचारे का सामाजिक न्याय यही है कि एक बड़े दल से आप गठबंधन में रहिए और उससे अपने हिस्सेदारी की सीट लीजिए और उसको पैसों पर बेच दीजिए। और उनका सामाजिक न्याय संपूर्ण तब होता है जब उनके दोनों बेटों को आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दीजिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप सहयोगी ना बताइए। राकेश झुनझुनवाला के यहाँ नरेंद्र मोदी जी आपके जब आप वोट लेने का क्या होता है तब तो राजभर जी आपके बड़े प्रिय होते हैं। जब राजभर जी आपको आईना दिखाते हैं तो आप उनको कहते हैं वो सीटें बेचते हैं। यह तो एक बड़ा ही हास्यास्पद और अपने सहयोगी दलों का अपमान करने का आपका जो है यह शुरू से जो है आपका रवैया। प्रधानमंत्री का प्रवक्ता क्या देश में क्या महंगाई है उस पर बात, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वो तथ्य है। सत्य से परे अगर कोई बात कहूंगा तो आलोक जी आप बोलिएगा। अब इनका पूरा ये है कि उससे हिस्सेदारी जी क्या कहा है, मैं सुन नहीं पाया मनोज काका को। पैसे पर टिकट, ठीक है मनोज काका जी, देखिए सुन लीजिए, जो ये तथ्य, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ओपी राजभर से मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खुद के विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनकी मां बहन किए तो समाजवादी पार्टी, ठीक है भाषा की थोड़ा मर्यादा बनी, हम सीधे अरुण राजभर जी हमारे साथ बैठे हैं और मनोज काका जी, अरुण राजभर जी बड़े संवेदनशीलता के साथ गुंडागर्दी वाली पार्टी रही है अरुण राजभर जी और उसके प्रवक्ता आप जवाब दीजिए मनोज काका जी। और कोई बोलने नहीं देता, लेकिन अरुण राजभर जी सुन रहे हैं, सुन लीजिए अरुण जी। मनोज काका जी थोड़ा सा व्यक्ति है ज्यादा उत्साहित होकर के बोलना नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है मनोज काका जी, अरुण राजभर जी उनका जवाब ले लीजिए। जो बात आप बोल रहे हैं उनकी पार्टी के लिए, उनके नेता के लिए, सुन लीजिए। ठीक है काका जी सुन लीजिए। ज्यादा उत्साहित बोलना नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है मनोज काका जी सुन तो लीजिए।
अपने सहयोगी का जवाब तो सुन लीजिए आप। पूछना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता अरे बता रहे हैं मनोज काका जी, अरुण राजभर जी को सुन लीजिए ना, आपने लंबे चौड़े आरोप लगा दिए, थोड़ा सुनिए भी तो। बनारस कलेक्ट्रेट वो चिल्लाना जानते हैं बस। ठीक है राजभर जी, आप बोलिए देखिए काका जी जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे आवाज बंद करिए मनोज काका की आप। पूर्वांचल में इनके साथ नहीं रहती तो शायद इनको भी समझ में आ जाता कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ खड़े। और काका जी को हमारा इतिहास पता होना चाहिए। थोड़ा मनोज काका का ऑडियो डाउन ही कर दीजिए। मुद्दों को मजबूती से, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर, माननीय अखिलेश यादव की तारीफ नहीं करते, बहन जी की सरकार का तारीफ नहीं करते, कांग्रेस की सरकार की तारीफ नहीं करते, जो सच होता है उसको उजागर करते हैं। अब इसमें कौन सी आपने बात कर दिया कि हमने बेचा, सवाल अब चिल्लाना बंद करिए। हम काका जी सुन लीजिए, मनोज काका जी सुन तो लीजिए, आरोप लगाए आपने, जवाब ले लीजिए। अगर आप लोगों की आदत खराब हो गई हो तो उसको सुधारिए अभी से। अभी मैं अगर खुलासा कर दूं तो शायद आप बोल नहीं पाएंगे। मैं अगर खुलासा करूं, बनारस में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे ममता बनर्जी की रैली में, और आपके बड़े जो नवरत्न लोग हैं मंच पर चढ़ाने के लिए 20,000 25,000 रुपया वसूलने का काम जी, सभी को बोलने का अधिकार है, उचित नहीं है कि एक पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं और आप उनका ऑडियो नहीं डाउन कर रहे हैं। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सुभाष। मनोज काका जी थोड़ा सुन तो लीजिए। मनोज काका जी आपने आरोप लगा दिया, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। देखिए अरुण राजभर भी कह रहे हैं कि जब बनारस में रैली हुई थी तो मंच पे बैठाने के 20-20 हजार रुपए ले लिए गए। डिरेल कर रहे हैं, आपको उनके ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मनोज काका जी आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे? 180 डिबेट परंपरा जब मनोज काका जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, उनको ही बोलने दीजिए। आप क्यों पूरा बोल के खराब कर रहे हैं सब कुछ? आप हकीकत समाजवादी पार्टी जब 8 प्रत्याशियों के समर्थन में बनारस में ममता बनर्जी जी मिथ्या भाषण नहीं सुन सकते। या तो आप मनोज काका जी डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी की राह पर हैं। इस समय भी हम लोगों ने लगातार बोल रही है, अच्छी बात नहीं है। अरुण राजभर को सुन नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे जवाब देना है। बिल्कुल देख लेगी। आपने लाठी चलाई, पुलिस पर हमला किया, क्या वो सच नहीं था? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुलिस पुलिस होए पुलिस ये भाषा का प्रयोग किया, क्या इससे हमारा नुकसान नहीं हुआ? अगर हम इन सब चीजों का अनुशासन पहले सीखो। राजनीति में काका जी अनुशासन सीखो। समाजवादी पार्टी इसीलिए कमजोर हो रही है कि आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है, सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, अब बस चिल्लाने की क्षमता बढ़ गई है। आप लोग माननीय प्रकाश राजभर जी के बारे में भी कुछ नहीं जानते। जिस दिन जान गए थे उसी दिन गठबंधन कर लिए थे। और आप इतना अहंकार में मत रहो। हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हमारी लड़ाई जिनसे है, हमारी लड़ाई जनता की है। हम जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है हम काका से लड़ करके कुछ कर लेंगे। आप तो एक दिन भी नहीं आया आजमगढ़ में प्रचार करने के लिए, टीवी पर आकर के ज्ञान बड़ी बड़ी देते हैं। काका जी अपनी हैसियत देख लो, आप जितनी हैसियत में हो, आपकी हैसियत हमको पता है। 20,000 देते तो जाते बनारस में रैली मंच पर बैठने के लिए। आपके जितने नवरत्न लोग हैं वो सब के सब वही बर्बादी के रास्ते में ले जाने की बात करते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, दोनों लोग बने रहिए। आलोक अवस्थी जी, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, तारीफ आपकी हो गई, लेकिन इस तारीफ में, ये तारीफ जो हुई है उसमें निश्चित तौर से सपा को खराब लगेगा, लेकिन बहुत सारे आरोप काका जी ने लगा दिए, उसका आप जवाब देना चाह रहे थे। अवधेश जी जो बात आप कहिए उसके समझ बोलते जा रहे हैं, इसका कोई सुनने को तैयार नहीं है। मनोज काका जी आज आप एकदम मूड में आए हैं, मानते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने दीजिए ना लोगों को भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।